नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस विशेष ज्योतिषीय विश्लेषण में, जिसमें हम बात करेंगे एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली योग की, अंगारक योग, जो बन रहा है 7 जून 2025 से मंगल और केतु की युति के कारण। यह योग विशेष रूप से सिंह राशि के जातकों के लिए अत्यंत निर्णायक साबित हो सकता है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि सिंह राशि के व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या होती हैं, अंगारक योग क्या होता है और इसका क्या महत्व है, और यह योग सिंह राशि के लोगों के जीवन में क्या बड़े बदलाव ला सकता है। साथ ही हम आपको देंगे कुछ महत्वपूर्ण उपाय, चुनौतियों का समाधान और रणनीतियां, ताकि आप इस समय का सर्वोत्तम लाभ उठा सकें। सिंह राशि, जिसे अंग्रेजी में लियो कहा जाता है, पंच महाभूतों में अग्नि तत्व की राशि है और इसका स्वामी ग्रह है सूर्य। सिंह राशि के जातक जन्मजात नेता होते हैं। उनमें आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होती और वे किसी भी परिस्थिति में अपना प्रभुत्व बनाना जानते हैं। ये लोग रचनात्मक, साहसी, महत्वाकांक्षी और प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी होते हैं। इनके अंदर नेतृत्व की अद्भुत क्षमता होती है और वे जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचने का सपना देखते हैं। जब मंगल और केतु जैसे दो ऊर्जावान और रहस्यमयी ग्रह इस राशि में एक साथ युति करते हैं, तो इसका प्रभाव सामान्य नहीं होता। अब बात करते हैं अंगारक योग की। जब मंगल और केतु एक ही राशि में युति करते हैं, तो अंगारक योग का निर्माण होता है। यह योग बहुत ही तीव्र ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी। मंगल एक अग्नि प्रधान ग्रह है, जो ऊर्जा, क्रोध, साहस और आक्रामकता का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं केतु एक छाया ग्रह है, जो रहस्य, मोक्ष, आध्यात्म और भ्रम का कारक है। जब ये दोनों ग्रह एक साथ आते हैं, तो जीवन में असाधारण घटनाएं घटती हैं। कभी कभी यह योग व्यक्ति को अचानक प्रसिद्धि, संपत्ति और शक्ति देता है, तो कभी अत्यधिक क्रोध, दुर्घटना या मानसिक बेचैनी का कारण बनता है। 7 जून 2025 से जब यह युति सिंह राशि में बनेगी, तो सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय जीवन के एक बड़े मोड़ की तरह हो सकता है। इस समय आपकी कुंडली के अनुसार पंचम भाव में यह योग बन सकता है, जो संतान, शिक्षा, सृजनात्मकता और प्रेम संबंधों से जुड़ा होता है। ऐसे में यह योग आपकी रचनात्मकता को एक नई ऊंचाई दे सकता है, लेकिन साथ ही आपको संतुलन बनाए रखने की भी जरूरत होगी। इस समय सिंह राशि वालों को कुछ अनपेक्षित लेकिन लाभकारी अवसर मिल सकते हैं। यदि आप कला, अभिनय, संगीत, राजनीति या नेतृत्व से जुड़े क्षेत्र में हैं, तो यह समय आपके लिए प्रसिद्धि और सफलता के नए द्वार खोल सकता है। आपकी योजनाएं अचानक गति पकड़ेंगी और आपके कार्यों को मान्यता मिलेगी। इस समय आपकी निर्णय क्षमता बहुत तेज होगी और आप बड़े फैसले लेने में सफल हो सकते हैं। धन संपत्ति के मामले में भी यह समय शुभ संकेत दे रहा है। निवेश, शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कोई बड़ा बिजनेस निर्णय आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। जो लोग फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, स्टार्टअप्स या क्रिएटिव इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय अत्यधिक लाभ देने वाला हो सकता है। मंगल की ऊर्जा और केतु का रहस्यमय बल मिलकर आपको एक ऐसा निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं, जो भविष्य में आपके लिए संपत्ति और प्रतिष्ठा दोनों लाएगा। लेकिन हर शुभ योग की तरह अंगारक योग भी कुछ चुनौतियां लेकर आता है। सिंह राशि के जातकों को इस समय अपने क्रोध, अहंकार और जल्दबाजी से बचना होगा। यह समय अत्यधिक भावनात्मक उथल-पुथल ला सकता है, विशेष रूप से प्रेम संबंधों में। अगर आप पहले से ही किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं, तो कुछ गलतफहमियां या अहम का टकराव उत्पन्न हो सकता है। वहीं विवाहित लोगों को भी पारिवारिक जीवन में संयम और समझदारी बनाए रखनी होगी। इस युति का मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ सकता है। केतु मानसिक भ्रम का कारक होता है और मंगल उसकी ऊर्जा को उग्र बना सकता है। ऐसे में नींद की कमी, बेचैनी, डर या अवसाद जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। आपको अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए ध्यान, योग और आध्यात्मिक साधना की शरण लेनी चाहिए। अब बात करते हैं कुछ विशेष तिथियों की, जो सिंह राशि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। 7 जून 2025 को मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेगा और वहीं केतु से युति बनाएगा। यह युति 16 जुलाई 2025 तक बनी रहेगी, जब मंगल सिंह से कन्या राशि में प्रवेश करेगा।
इस अवधि में आपकी कुंडली में जो भी ग्रह योग हैं, वे अत्यधिक प्रभावशाली बन जाएंगे। विशेषकर 21 जून, 28 जून और 9 जुलाई को चंद्रमा की स्थिति के कारण मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव आ सकता है। वहीं 3 जुलाई और 14 जुलाई को भाग्य का दरवाजा खुल सकता है। इन तिथियों पर आप कुछ बड़ा निर्णय ले सकते हैं। इस समय को प्रभावी ढंग से पार करने के लिए कुछ उपाय और रणनीतियां अवश्य अपनाएं। सर्वप्रथम मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें और ओम क्रां क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र मंगल के अशुभ प्रभाव को कम करने में सहायक है। इसके साथ ही केतु बीज मंत्र ओम श्राम श्रीं स्रौं सह केतवे नमः का जाप करें, ताकि केतु की छाया शक्ति संतुलित बनी रहे। लाल रंग के वस्त्र पहनने से परहेज करें और तांबे का कड़ा धारण करें। अपनी दिनचर्या में नियमित योग, प्राणायाम और ध्यान को शामिल करें, ताकि मानसिक संतुलन बना रहे। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और जल्दबाजी में निर्णय न लें। अगर कोई कानूनी विवाद या जमीन जायदाद से जुड़ा मामला चल रहा है, तो उसमें पूरी सावधानी बरतें। इस समय आपकी सूझबूझ और धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। अगर आप नौकरी में हैं, तो अचानक पदोन्नति या स्थानांतरण के संकेत हैं। व्यापारियों के लिए यह समय नए साझेदारियों की शुरुआत का हो सकता है, लेकिन सोच समझकर ही किसी डील पर हस्ताक्षर करें। इस समय को अधिकतम लाभकारी बनाने के लिए आत्म मंथन और आत्मानुशासन आवश्यक है। जो लोग आध्यात्मिक साधना से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय अत्यंत फलदायक हो सकता है। केतु और मंगल की युति आपको भीतर से जागरूक बनाने का अवसर दे रही है। इस समय अगर आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, तो कोई भी शक्ति आपको सफलता से नहीं रोक सकती। अंततः यह कहा जा सकता है कि सिंह राशि के लिए यह अंगारक योग एक दोधारी तलवार की तरह है। एक ओर यह जबरदस्त उन्नति, ख्याति और संपत्ति दिला सकता है, वहीं दूसरी ओर यदि आपने अपने अहं और क्रोध को नियंत्रित नहीं किया, तो यह जीवन में उथल पुथल भी ला सकता है। यह समय है चेतन बनने का, अपने भीतर की ऊर्जा को दिशा देने का और अपने आत्मबल से हर स्थिति को संभालने का। सिंह राशि के जातकों के पास नेतृत्व करने की स्वाभाविक शक्ति होती है, और इस योग के दौरान अगर आपने अपने निर्णयों में बुद्धिमत्ता दिखाई, तो यह समय आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अब हम बात करेंगे कि यह अंगारक योग सिंह राशि के विद्यार्थियों, युवा वर्ग और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों पर क्या प्रभाव डाल सकता है। पंचम भाव में युति होने के कारण यह समय विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक ऊर्जावान हो सकता है, लेकिन साथ ही एकाग्रता की कमी, जल्दी थकान और मानसिक दबाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इस समय आपको पढ़ाई में बहुत अधिक परिश्रम करना होगा, क्योंकि आपकी सोच शक्ति गहराई से जुड़े विषयों की ओर आकर्षित होगी। यदि आप रिसर्च, मनोविज्ञान, खगोल विज्ञान, कंप्यूटर साइंस या रहस्यमयी विषयों से संबंधित कोई अध्ययन कर रहे हैं, तो यह समय आपको एक नई दिशा में सफलता दिला सकता है। वहीं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह समय दोहरी भूमिका निभाएगा। एक ओर यह आपको ऊर्जा और जुनून देगा, वहीं दूसरी ओर अगर आपने अपने लक्ष्य से भटकने की गलती की, तो समय निकल जाएगा। इस समय अनुशासन और समय प्रबंधन सबसे बड़ा अस्त्र बन सकते हैं। रात को देर तक जागने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, लेकिन आपको अपनी दिनचर्या में संतुलन बनाए रखना होगा। योग और ध्यान के माध्यम से एकाग्रता में सुधार करना इस समय अत्यंत आवश्यक है। अब चलते हैं प्रेम संबंधों की दिशा में। सिंह राशि के जातकों का स्वभाव स्वाभिमानी और नेतृत्वपूर्ण होता है, लेकिन अंगारक योग में भावनाओं का ज्वार बहुत तीव्र हो सकता है। यह समय प्रेम संबंधों में उत्साह और जुनून तो लाएगा, लेकिन साथ ही ईगो क्लैश, अविश्वास और गलतफहमियों की आशंका भी बढ़ जाएगी। यदि आप पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो संवाद और पारदर्शिता बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। वहीं नए रिश्ते शुरू करने वालों को यह ध्यान रखना होगा कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें, वरना वह आगे चलकर समस्या बन सकता है। विवाहित जातकों के लिए यह समय पारिवारिक जिम्मेदारियों में वृद्धि का हो सकता है। जीवन साथी के साथ आपसी सामंजस्य बनाए रखने के लिए इस समय बहुत धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होगी। घर में किसी बड़े निर्णय जैसे प्रॉपर्टी खरीदना, वाहन लेना या व्यवसाय में निवेशन को लेकर असहमति की संभावना है।
इसलिए हर बात को शांति से सुने और जल्द निर्णय लेने की बजाय सोच समझकर कदम उठाएं। इस समय आपकी रचनात्मकता चरम पर होगी। जो लोग अभिनय, लेखन, निर्देशन, संगीत, फैशन, इवेंट मैनेजमेंट या यूट्यूब क्रिएशन जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय नई प्रेरणा और अवसर लेकर आ सकता है। आपके भीतर की ऊर्जा एक नई दिशा तलाशेगी और आपको समाज में एक अलग पहचान दिला सकती है। यदि आप अभी तक अपनी प्रतिभा को बाहर लाने में संकोच कर रहे थे, तो अब समय आ गया है कि आप अपनी योग्यता का पूरा उपयोग करें। अब बात करते हैं कुछ अन्य उपायों की जो इस समय विशेष रूप से प्रभावशाली होंगे। अंगारक योग को शांत करने के लिए आपको अपनी ऊर्जा को नियंत्रित दिशा में प्रवाहित करना होगा। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल वस्त्र दान करें। इससे मंगल की उग्रता शांत होगी। साथ ही केतु की रहस्यमयी शक्ति को संतुलित करने के लिए शनिवार को सरसों का तेल, काले तिल और लोहे से बनी वस्तुएं दान करें। इससे मानसिक भ्रम, डर और बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना और सूर्य को अर्घ्य देना भी आपकी आत्मिक शक्ति को मजबूत बनाएगा। इस समय एक बहुत प्रभावशाली उपाय है हनुमान बाहुक का पाठ। यह पाठ शारीरिक ऊर्जा, मानसिक बल और आत्मविश्वास को पुनः स्थापित करने में अत्यंत सहायक होता है। साथ ही आप किसी गुप्त मंदिर या सिद्ध स्थान पर जाकर ध्यान करें, क्योंकि केतु की शक्ति आपको रहस्यमय ज्ञान की ओर आकर्षित करेगी। सिंह राशि के जातकों को इस समय अपने अहंकार, असहिष्णुता और हठधर्मिता पर विशेष नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि मंगल केतु की यह युति आपके निर्णयों को अतिवादी बना सकती है। हो सकता है आप बहुत तेजी से कुछ नया शुरू करें, लेकिन वही निर्णय बाद में पछतावे का कारण बन जाए। इसीलिए इस समय धैर्य, संयम और गुरुजनों की सलाह को विशेष महत्व दें। ध्यान दें कि यह समय आपके आत्मनिर्माण का है। एक ओर जहां आपकी ऊर्जा आपको नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है, वहीं एक गलत कदम भी आपको हानि पहुंचा सकता है। यह समय जितना अवसरों से भरा है, उतना ही परीक्षाओं से भी। अगर आपने अपने आचरण, व्यवहार और सोच को संतुलित रखा, तो यह योग आपके जीवन को एक नया आयाम दे सकता है। अब जब हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं, आइए संक्षेप में एक बार पुनः स्मरण करें कि सिंह राशि के लिए मंगल और केतु की युति से बना अंगारक योग क्या कुछ लेकर आ रहा है। यह समय आपके जीवन में गति, ऊर्जा, आत्म प्रेरणा और साहस का संचार करेगा। धन, व्यवसाय, रचनात्मकता और नेतृत्व के क्षेत्र में आपको अभूतपूर्व अवसर मिल सकते हैं, लेकिन साथ ही मानसिक तनाव, अहंकार और संबंधों में दरार की आशंका भी रहेगी। ध्यान, साधना, सेवा और संयम, यही 4 स्तंभ होंगे जिन पर आपकी सफलता टिकेगी। इस समय को एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में देखें, जहां आप स्वयं को गहराई से जान सकें। और जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेंगे, तब संसार की कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। इस विशेष वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही विश्लेषणात्मक और उपयोगी ज्योतिषीय वीडियो लाते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।